नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के निर्माण के बारे में। 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में संविधान के निर्माण में प्रोसीजर क्या रहा है, आज उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि संविधान सभा की मांग कब और क्यों हुई। 1934 में इसके गठन का विचार जो सबसे पहले आया था, वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता जो उस वक्त थे एम एन रॉय जी, उनके मन में आया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1935 में इन्हीं से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग भी कर दी गई। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा चुनी जाएगी उसके द्वारा होगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। उसे 1940 में स्वीकार किया और महीना अगस्त का था, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत में संविधान निर्माण के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना गया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे तो इन्हीं के नाम पर इसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाने लगा। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। क्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत में ही दो लोग रहेंगे, मतलब मुस्लिम लीग जो आपकी थी वो भी, और जो अन्य कांग्रेस के थे, अन्य प्रांतों के लोग थे, वो सभी एक में रहेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा था कि भारत को दो हिस्सों में बांट दीजिए, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। भारत की अलग होगी और जो अन्य हिस्सा बांटा जाएगा उसकी संविधान सभा अलग होगी। तो इसी के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जो 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव जिसने प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन में क्या था? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिनमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। इसने मुस्लिम लोग जो कह रहा था कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दो, तो इसने ठुकरा दिया। इसने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में माउंटबेटन योजना आई थी, जिसमें भारत को दो हिस्सों में बांटा गया था। चलिए इसके बाद में बात करते हैं। भारत संविधान सभा की जो गठन हुआ था उसमें होना क्या था और हुआ क्या था। तो कुल सदस्य संख्या जो संविधान सभा में होनी थी वो 389 होनी थी, लेकिन दो और जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत से थी, मतलब कि जो ब्रिटिश के शासन में था, जिस पर ब्रिटिश शासन कर रहा था उस वक्त, उसमें से 296 सीटें रखी गई थी। और कुल 93 सीटें देसी रियासतों की थी, जो उतने टाइम राजा थे, जिनके अंडर में उनकी रियासत थी आती थी। हर प्रांत व देसी रियासत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। प्रत्येक 10 लाख पर लगभग एक सीट रखी गई थी कि प्रत्येक 10 लाख पर एक कैंडिडेट चुना जाएगा। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हो गए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी और छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्य जितने थी उनको 15 सीटें दी गई। देसी रियासतों की आवंटित की गई जो 93 सीटें आवंटित की गई थी वो पूरी भर ही नहीं पाई थी। उसका कारण यह था कि जो देसी रियासतें थी वो संविधान सभा से अपने आप को अलग रखना चाह रही थी। उनका कहना था कि हम अपने आप में ही एक संविधान रखेंगे और खुद ही शासन करेंगे, हम संविधान सभा के साथ नहीं जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासतें बाद में मिली थी, इसी प्रकार से बहुत सी रियासतें थी। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जो भारत की संविधान सभा का निर्माण होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। वो प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार नहीं किया गया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के जो सदस्य थे उनके द्वारा चुना गया। सबसे खास बात इसमें आती है कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस सभा में उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्ती होते हुए भी शामिल नहीं हुई थी। इसमें भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं, लेकिन महात्मा गांधी इस सभा में शामिल नहीं हुए थे। सबसे बड़ी बात इसकी थी। उसके बाद बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, किस प्रकार से शुरू हुआ था इसके बारे में। तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था और कहा था कि हमें पाकिस्तान अलग, एक पाकिस्तान दो। इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था।
और इसमें क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक हुई थी, इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई, 2 दिन बाद। इसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया गया और डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी बैठक जो हुई थी, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक हुई, मतलब फिर 2 दिन के बाद तीसरी बैठक भी हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव यह था कि भारत की जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, मतलब जो भविष्य होगा, उसका किस प्रकार से होगा और उसमें कानून व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमत इसे स्वीकार किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।